अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप लोगों के। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। इस दुआ के साथ ये वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें और अपने कामों को खूब इंजॉय करें। तो मेरे पास जो प्लांट हैं उनमें से कुछ ऐसे प्लांट हैं जो आप लोग इस मौसम में कटिंग के साथ बहुत अच्छे से उनको ग्रो कर सकते हो और अपने घर की खूबसूरती में इजाफ़ा कर सकते हो। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे प्लांट्स बताऊंगी जो इजी टू ग्रो भी हैं और कटिंग उनकी आसानी से मिल भी सकती है। हर एरिया में तकरीबन मौजूद होती है, ना हो तो आप लोग किसी के से मंगवा सकते हो। आजकल ऑनलाइन हर चीज़ हम लोग बाय कर सकते हैं, लेकिन इजी टू ग्रो प्लांट मैं बताने वाली हूँ। उससे उनमें सबसे पहले जो नंबर 1 पे आता है मेरे पास, वो यहाँ पे ये पर्पल हार्ट है। शेड लविंग प्लांट है। कुछ साल तक पहले ये मेरे पास नहीं था, फिर मुझे यहाँ पे कुछ कटिंग इसकी मिली, तो फिर मैंने यहाँ पे अब एक कटिंग से इससे मैंने 4 पॉट बनाए। लेकिन फिर मुझे ये नहीं पता था कि ये छाँव का है या धूप का। लेकिन मैं अब तकरीबन 2 से 3 साल हो गए हैं। पिछले साल तक मैं यही समझ रही थी कि ये धूप का प्लांट है और मैंने इसको फुल डे की सनलाइट पे रखा हुआ था और मेरा ये प्लांट मरता जा रहा था। लेकिन अब जैसे पूरा 1 साल गुज़र चुका है, इस प्लांट की थोड़ी समझ आ गई है। थोड़े थोड़े किसान हम थोड़े थोड़े थे, अब ज़्यादा बनते जा रहे हैं। तो ये पर्पल हार्ट जो है वो मैंने छाँव पे रख दिया और माशाल्लाह कभी भी इसकी इतनी लंबी स्टेम्प नहीं हुई। फ़र्स्ट टाइम इसकी लंबी लंबी स्टेम्प हुई हैं और इनके ऊपर ये देखें कलियाँ और फ्लावर भी इसके ऊपर पर्पल कलर के लगते हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। हैंगिंग बास्केट इससे बनाई जा सकती है और वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। उसके बाद यहाँ पे ये देखें, इसकी कटिंग यहाँ पे बहुत अच्छे से चल रही है। ये मैंने 2-4 दिन पहले ही बनाई है। उसके बाद यहाँ पे एक पॉट इसका मैंने बना के रखा है और मदर प्लांट जो है इनका वो यहाँ मेरा ये स्टेयर्स पे रखा हुआ है। ये देखें, ये इस एरिया में इस बड़े पॉट में मैंने स्टेयर पे रखा हुआ है। उसके बाद नंबर 2 पे जो प्लांट आता है, अब चलते हैं उसकी तरफ। नंबर 2 पे जो आता है गर्मियों का सबसे फेवरेट प्लांट है ये रोज़ मॉस। मॉस रोज़ बोलो, रोज़ मॉस बोलो, गुले दोपहरी बोलो, जिस इलाके में इसके जो नाम है आप लोग इसको वो बोल सकते हो। 8 से 10 कलर इसके होते हैं, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल इसके 3 कलर हैं। इस तरह का पिंक, ये ऑरेंज और एक वाइट। 3 कलर है मेरे पास। कटिंग से बहुत अच्छे से चल जाता है। जितनी भी स्पेस हो, जिस तरह की मिट्टी हो, हर तरह में चल जाता है, हर तरह में। यहाँ पे मेरे पास विंटर में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, लेकिन एक आधा पॉट मैं रख लेती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन से छोटे से पॉट में से निकाल के तो कितने सारे बनाए हैं। अभी यहाँ पे एक ये पॉट पड़ा है, एक ये है। यहाँ पे ये देखें, मैंने एक बॉटल में इसको ग्रो किया, 3 हो गए। सिर्फ एक छोटे से पॉट से मैंने बनाया, वो पॉट मैं आपको एंड पे दिखाऊंगी। और यहाँ पे आपको ये जितनी भी बॉटल्स लगी नज़र आ रही हैं, ये सब मैंने एक ही पॉट से बनाया। और वो पॉट है यहाँ पे ये 2nd नंबर रखा हुआ, ये वाला पॉट। इस वाले पॉट से मैंने ये सारी बनाई हैं। एंड पे आके मैंने इस पॉट को, जब इसमें से मैंने छोटे छोटे टुकड़े निकाल लिए, तो फिर उसके बाद मैंने इस पॉट की मिट्टी चेंज की और इसके अंदर जो रूट बाउंडिंग हो चुकी थी, ज़ाहिर बात है जब वो सर्दियों में रहे इसके अंदर तो अच्छी खासी रूट बाउंडिंग हो गई थी, तो फिर मैंने निकाल के, तो अब ये देखें इसको दोबारा से छोटे इसके अंदर उन्हीं में से कटिंग लेके लगा दी है। तो ये रोज़ मॉस, गुले दोपहरी, आप लोग जो भी बोलो, ये आप लोग कटिंग से इसको ग्रो कर सकते हो। जितनी ज़्यादा इसको धूप मिलेगी उतने ज़्यादा इसके ऊपर फ्लावर आएंगे और बहुत ही खूबसूरत फ्लावर इसके ऊपर खिलते हैं। यहाँ पे ये फ्लावर स्पेंट हो चुके हैं क्योंकि धूप अभी जा चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अगले प्लांट की तरफ। नेक्स्ट लगा हुआ जी यहाँ पे छोटी सी बोतल में, ये देखें, ये एक शैम्पू की बोतल है। इसको मैंने सिंपल कट किया और उसके अंदर उसके ऊपर थोड़ी बहुत ड्राइंग करनी है तो आपकी मर्ज़ी, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। एस्पारागस, ये भी मैंने बहुत छोटे, जो एक 50 रुपीज़ का पॉट मिल जाता है, वो पॉट लेके आई थी कुछ साल पहले। अब तो वो मुझे याद भी नहीं कि वो पॉट किधर गया और कहाँ गया। उसमें से मैंने काफ़ी ज़्यादा, ये देखें, बॉटल्स बनाई और सारी ही शैम्पू की बॉटल्स में कट करके ये मैंने लगाई हुई है।
इसको भी इतनी स्पेस की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, ये सारी मैंने उस एक छोटे से पॉट में से बनाई हैं। और यहाँ पे देखें एक इसका घना एस्पैरागस की बॉटल यहाँ पे लगी हुई है। अब नेक्स्ट मैं एस्पैरागस के पॉट भी बनाने वाली हूँ। अभी बॉटल्स में ग्रो की, ये भी इजीली ग्रो हो जाती है। इसके नीचे छोटे छोटे बल्ब होते हैं, बस इसको ज़्यादा पानी नहीं देना होता और अच्छा सा धूप में ये चल जाती है और एवरग्रीन रहती है। सर्दियों में थोड़ी बहुत खुश्क हो जाती है। नेक्स्ट जी है मेरे पास ये स्वीट पोटैटो वाइन। 2 तरह की होती है, लेकिन मेरे पास अभी ये पर्पल लीफ वाली है। ये भी कटिंग से आप इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। जितनी मर्ज़ी आप इससे बॉटल बनाएं, पॉट्स बनाएं, ये आपके पास ख़त्म नहीं होगी। उसके बाद यहाँ येलो बोतल में लगी हुई है। कुछ देर पहले तक मुझे इसका नाम नहीं आता था, लेकिन मुझे मेरे जानने वालों ने बता दिया कि इसका नाम है नैनतारा। ये भी मैं सर्दियों में रेड कलर के इसके लीव्स हो जाते हैं ये वाले, और गर्मियों में ये देखें येलो कलर ग्रीन कलर के हो जाते हैं और सर्दियों में रेड कलर के होते हैं। इससे भी आप कटिंग कर करके बहुत ज़्यादा पॉट्स बना सकते हो। और जी अगली है यहाँ पे ये पर्पल कलर के, इसका भी मुझे नाम नहीं आता, तो जिसको आता है मुझे बताइएगा। इसको भी आप कटिंग करके जहाँ मर्ज़ी जिधर मर्ज़ी लगा सकते हो। मैंने इसकी 2 बॉटल्स बना रखी हैं। सिंपल जो पानी वाली हमारे पास आती हैं सोडा वाटर बॉटल, हम उसको कट करते हैं, पेंट करते हैं और इसके अंदर सॉइल भर लें और अपने गार्डनिंग के शौक़ को पूरा कर लें। उसके बाद यहाँ मेरा मोस्ट फेवरेट प्लांट जेड प्लांट, जितनी भी इसकी कटिंग करते जाओगे ये घना होता जाएगा। ये देखें माशाल्लाह हेल्दी और घना। ये देखें एक पॉट लेके आई थी और अभी देखें माशाल्लाह कितने ज़्यादा इसकी लंबी लंबी टहनियाँ हो गई हैं। पिछले दिनों मैंने यहाँ से ये देखें कटिंग करके किसी को गिफ्ट किए थे और उसके बाद मैंने और भी पॉट्स बनाए हैं। तो आप लोग भी जेड प्लांट को इजीली ग्रो कर सकते हो। वही बात कि ये भी सकुलेंट की थोड़ी बहुत नज़दीक से इसकी फैमिली गुजरती है, तो इसको पानी थोड़ा कम चाहिए होता है, क्योंकि इसके ये वाले जो लीफ हैं ये पानी से भरे हुए होते हैं। ये भी पूरी गर्मियाँ अच्छे से आपके पास सर्वाइव करता है। और यहाँ पे मैंने इससे एक बोतल भी बना रखी है। उसके बाद है जी मेरा बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट। इसके भी फ्लावर अभी बंद हो रहे हैं क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है। बेबी सनरोज़, ये हर जगह पे तकरीबन मैं नहीं कह सकती कि मिल जाता है, क्योंकि हमारे एरिया में भी फ़िलहाल नहीं है। अभी फ़िलहाल मेरे पास है। ये भी बहुत ही अच्छा कटिंग से ग्रो हो जाता है। ये देखें मेरे पास ये बहुत थोड़ी कटिंग आई थी, 2 से 3 तकरीबन कटिंग आई थी और इससे मैंने 3-4 पॉट्स बना लिए हैं। एक ये पॉट रहा, एक पॉट ये रहा और यहाँ पे कूलर के ऊपर ये देखें एक पॉट ये रहा, ये वाला, और इसी तरह 2-3 पॉट और हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो मेरी सिस्टर्स हैं वो इसको मेरे से मांग रही हैं, तो मैं इसको ज़्यादा ज़रा कर लूँ तो फिर देखती हूँ कि मुझे उनके साथ क्या करना है। ये भी जितनी ज़्यादा धूप होगी उतने ही ज़्यादा इसके ऊपर इस तरह के फ्लावर आएंगे और इसको भी पानी की कम ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके भी लीफ में काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ है। सारे ये प्लांट जितने भी हैं लो केयर प्लांट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो जनाब ये थे मेरे पास ऐसे कुछ प्लांट जो मैं कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकती हूँ। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। आप लोग भी अगर ये वाले प्लांट आप लोगों के एरिया से मिल जाते हैं तो आप लोग ले आएँ और आप एक पॉट से काफ़ी ज़्यादा पॉट्स, बॉटल्स और बहुत कुछ बना सकते हो। भाई गार्डनिंग करना बहुत आसान हो गया। जहाँ जैसे मर्ज़ी जिस चीज़ को भी उठाएँ, यहाँ तक कि एक टूटी हुई जूती भी उठाएँ और उसमें भी लगा दें। गार्डनिंग करते रहें, स्ट्रेस से दूर रहें, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करते जाएं।